राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है, तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आस्था चोपड़ा वीओवाई नेशन से। ये कार्यक्रम युवा की आवाज संस्था द्वारा प्रायोजित है। आज हम बात करेंगे अपने देश के राष्ट्रपति की, जिन्होंने हाल ही में एक विवादास्पद टिप्पणी अपनी तनख्वाह और अपनी आय को लेकर की। रामनाथ कोविंद 25 जून को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से विशेष राष्ट्रपति ट्रेन से कानपुर की यात्रा पर निकले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वह 2.5 लाख से कुछ अधिक रुपए प्रति माह कर के रूप में भुगतान करते हैं। कुछ टीवी न्यूज चैनलों के मुताबिक राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कानपुर देहात जिले के झिंझक में यह बात बोली। श्री रामनाथ कोविंद ने 25 जून को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से एक विशेष राष्ट्रपति ट्रेन से कानपुर की यात्रा शुरू की। ट्रेन ने कानपुर देहात के झिंझक और रूरा में 2 स्टॉप ओवर किए, जहां राष्ट्रपति ने अपने स्कूल के दिनों के अपने पुराने परिचितों के साथ बातचीत भी की और उनके समाज सेवा की शुरुआत भी की। एक सभा को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा, यदि राष्ट्रपति देश का सबसे अधिक वेतन पाने वाला कर्मचारी है तो वह करों का भी भुगतान करता है। मैं हर महीने 2.5 लाख से कुछ अधिक रुपए टैक्स के तौर पे देता हूँ, लेकिन लोग सिर्फ मेरी 5 लाख रुपए की सैलरी की बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से विकास के लिए नियमित रूप से करों का भुगतान करने का आग्रह करते हुए पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश में अपने गृह निवास में एक कार्यक्रम में कहा कि मैं भी करों का भुगतान करता हूं। राष्ट्रपति कोविंद ने यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झिंझक शहर में एक स्टॉप ओवर के दौरान यह टिप्पणी की, जब वह एक विशेष ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहे थे। झिंझक राष्ट्रपति के जन्म स्थान यूपी के कानपुर देहात जिले के पौरोख गांव के बहुत करीब है। झिंझक रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने लोगों से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में करों का भुगतान करने का आग्रह किया। कभी कभी गुस्से में अगर कहते हैं कि ट्रेन किसी विशेष रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी है तो हम उसे जबरन रोकते हैं, हम उसे आग भी लगाते हैं। अगर ट्रेन में आग लगा दी जाती है तो कौन हारता है? लोग कहते हैं कि यह सरकारी संपत्ति है, ये करदाताओं का पैसा है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर कोई जानता है कुछ भी गलत नहीं। राष्ट्रपति देश का सबसे अधिक वेतन पाने वाला कर्मचारी है, लेकिन वह कर भी देता है। मैं हर महीने 2.5 लाख से अधिक रुपए कर के रूप में देता हूँ। हर कोई कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए मिलते हैं महीने, लेकिन यह भी कर लगाया जाता है। उसमें से हर महीने 3.25 लाख रामनाथ कोविंद ने ये कहा जब उनके दर्शकों ने ताली बजाई और खुशियां भी मनाई। President Ramnath Kovind on Sunday got candid about his salary and how much tax he pays. Addressing a gathering in his native village Parok in UP, the president said that he gets rupees 5 lakh in salary, but pointed out that 2.75 lakh out of it goes into taxes. He pointed out that people only talk about the salary and not about the taxes that are paid on it. On a lighter note, he said that many teachers have higher savings than the President of India. जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं, आपको तो 5 लाख मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, वेतन आयकर से मुक्ति बचा के नहीं है। राष्ट्रपति और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि के लिए किया जाता है। 2017 में भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया था। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसमें मुफ्त आवास और मुफ्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं जीवन भर के लिए शामिल हैं। कोर्ट के विभिन्न निर्णयों द्वारा धारा 14 यानी आय के शीर्ष
और धारा 10 यानी कुल आय में शामिल नहीं के पढ़ने के अनुसार कोई भी आय जो विशेष रूप से लागू कानून के तहत आयकर से मुक्त नहीं है उसको माना जाता है कि वह कर योग्य हो। ना तो आयकर अधिनियम और ना ही राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति की वेतन को कराधान की छूट देते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति अपनी आय पर कर का भुगतान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की आय की प्रकृति क्या है इस पर बहुत स्पष्टता नहीं है कि क्या इसे वेतन के रूप में दिया जाता है या अन्य स्रोतों से आय के रूप में दिया जाता है। हालांकि एक तरीका है जिससे राष्ट्रपति आयकर का भुगतान करने से बच सकते हैं। वेतन के स्वैच्छिक संपन्न यानी कर की छूट अधिनियम 1961 के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपने वेतन को भारत की संचित निधि में सरेंडर करने वाला विकल्प चुनते हैं तो उन्हें कराधान से छूट प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह छूट भारत के राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे उनके वेतन भारत की संचित निधि से आता हो या नहीं, जो अपनी आय को भारत सरकार द्वारा प्राश्चित किसी भी निधि में सरेंडर करने का विकल्प चुनता है उसे आयकर का भुगतान करने से छूट प्राप्त है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आस्था चोपड़ा।